फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे सरू की और चंद्रकांत की पोल खुलने वाली है पूरी फैमिली के सामने। होता कुछ ऐसा है कि जब सरू ने अनिका को चैलेंज किया कि तुम्हें इस घर में 1 घंटे के अंदर अंदर मूसक राज लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने नुकसान किया है और मूसक महाराज की मूर्ति तोड़ी है, तो उसका भुगतान भी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जैसे मर्जी चाहे वैसे तुम्हें इस गणेश पूजा में मूसक महाराज की मूर्ति लानी पड़ेगी। वहीं पर अनिका चलाती है अपना तेज दिमाग और वो हर जगह पूछने की कोशिश करती है कि शायद उसे मूसक महाराज की मूर्ति मिल जाए, पर उसे कहीं नहीं मिलती। फिर उसके दिमाग में आता है एक आइडिया कि वो एक कॉस्ट्यूम मंगा लेती है मूसक महाराज की और खुद ही मूसक महाराज बनकर बैठ जाती है पूजा में। वहीं पर जब सबको पता चलता है कि पूजा जब अधूरी रहने वाली थी और सभी लोग घर से जाने वाले थे, तभी वहाँ पर एकदम से पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि मूसक महाराज आ गए हैं, तो सभी लोग पूजा में आ जाइए। वहीं पर सरू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और देखती है कि शायद अनिका ने अपना तेज दिमाग चलाया और अब मूसक महाराज को ले आई, पर वो घर में सब जगह देखती है कि अनिका कहीं नहीं दिखाई दे रही। वहीं पर चंद्रकांत बोल देता है कि सरू बेटा तुम पूजा चालू करो, क्योंकि अनिका शायद अब इस पूजा में नहीं आने वाली। वहीं पर किसी को ये नहीं पता कि जो अनिका मूसक महाराज बन के बैठे हैं वो अनिका, ये कोई और नहीं। वहीं पर पंडित जी बोल देते हैं कि सभी लोग पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग चाहिए एक एक करके और मूसक राज के कान में बोले जो जो उनकी विश है वो जरूर पूरी करेंगे। वहीं पर सभी लोग एक एक करके जाते हैं, अपनी अपनी विश बोलते हैं गणेश जी के कान में, मूसक महाराज के कान में। तभी अनिका की मम्मी जाती है, वो भी अपने बारे में सोचती है। अनिका की नानी जाती है, वो भी अपने बारे में सोचती है। तभी ये सब चीज़ें देख के अनिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सभी लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा। और वहीं पर दूसरी ओर जैसे ही सरू अनिका को ढूंढने के लिए कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके फ़ोन पर और बोलती है कि ये तो अनिका का फ़ोन है। तभी उस फ़ोन पे कॉल आ जाती है उस कॉस्ट्यूम ऑनर की, जिसने उसे अनिका को वो पोशाक दी थी। वहीं पर वो बोल देता है कि 24 घंटे में तुम्हें ये ड्रेस देनी होगी। वो सुनता नहीं है कि सामने कौन फ़ोन पर उसकी बातें सुन रहा है। वहीं पर जैसे ही सरू सुनती है कि जो अनिका ने ड्रेस ली है वो गणेश के मूसक महाराज के लिए, तो पर अनिका कहाँ है? शायद उस पोशाक में कोई और नहीं बल्कि अनिका ही बैठी है। और जैसे उसे ये बात पता चलती है तो वो तुरंत जल्दी जल्दी जाती है, क्योंकि उसे पता है चंद्रकांत ने कुछ देर पहले ही उससे बोला था कि मैं मूसक महाराज के कान में जाकर बोलूँगा कि मुझे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। वहीं पर चंद्रकांत बोल ही रहा होता है मूसक महाराज के कान में कि मुझे मेरी असली बेटी लौटा दीजिए, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सरू के ऊपर और ज़्यादा जोर पड़े और वो अभी तक हमारी बेटी होने का सिर्फ नाटक कर रही है। और जैसे ही ये बात पता चलती है अनिका को, अनिका अपना चेहरा हटाती है मूसक महाराज का और आ जाती है अपने असली रूप में। वहीं पर सरू जैसे चंद्रकांत के पास आकर पूछती है कि आपने क्या क्या कान में बोला मूसक महाराज के। तभी अनिका बोल पड़ती है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ सरू, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे सारा सच पता चल गया है। तो क्या अनिका को सच में सारा सच पता चल गया, या फिर सरू ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना देख रही है? तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।